साथियों नमस्कार। जैसल मीडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारे साथ स्वामी नारायण जी भारती हैं। इनसे चर्चा रहेगी आज हमारी गायों के जो डंपिंग यार्ड का जो मामला था जैसलमेर में, जहाँ पर तकरीबन 10 दिन का जो अल्टीमेट दिया है सरकार को, जो यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था है, उसको सुधारने के लिए जो 10 दिन का समय दिया है, उसी पर कुछ हम चर्चाएँ करेंगे नारायण जी से। तो हम इनसे मेरा पहला सवाल रहेगा कि पहली ही जो सरकार ने जो ये व्यवस्था डंपिंग यार्ड की बना रखी है, उसी में गड़बड़ी नज़र आ रही है। ऐसा क्यों है कि जो व्यवस्था है, वो उत्तम तरीके से नहीं बनाई गई? उसकी क्या वजह रहेगी? वजह तो ये है कि यह डंपिंग यार्ड पिछले कई समय से बना हुआ था। फिलहाल वर्तमान आयुक्त साहब ने भी वहाँ पर डंपिंग यार्ड की जो चार दीवारी थी उसका पुनर्निर्माण किया था। लेकिन कुछ कारण हो सकते हैं जिनके कारण तीन चार जगह से जो बाउंड्री थी वो गिर गई। और दूसरी बात है कि डंपिंग यार्ड का जो कचरा निस्तारण का जो ठेका दिया गया था वह ठेकेदार कुछ लापरवाही कर देते हैं। अब आयुक्त महोदय व प्रशासन उसके ऊपर जाए कार्रवाई करे तो ठेकेदार सही से कार्य कर सकता है, अन्यथा तो अभी आपने गड़बड़ देखी ही थी बीच में। गायों तो को ऐसी लेके हालत है। गायों को लेके एक बहुत बड़ा मामला है जो देश भर में जैसलमेर की जो थू-थू हुई थी, गायों को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा भी खड़ा हुआ था, जिसमें हाकमदान जी महत्वपूर्ण रूप से कार्य करते हुए नज़र आए। उन्होंने ही पूरा ज़िम्मा उठाया कि इस कार्य को कैसे सुधारा जा सकता है। उसको लेकर हाकमदान जी रविंद्र सिंह भाटी के पास में भी गए और वहाँ से हरियाणा से भी कुछ लोग आए, यहाँ के लोगों से भी मिले। तो यहाँ पर मतलब या आयुक्त साहब की या यहाँ के जो प्रशासनिक एमएलए साहब हैं, उनमें से किसकी गलती हो सकती है कि इस चीज़ को सुधारा नहीं गया है? क्या कुछ इसके लिए आगे जो व्यवस्थाएँ हो सकती है, इसके बारे में कोई जानकारी? गलती तो सभी की है, किसकी गलती नहीं है आप मुझे बताइए। गलती तो एक अंतर्मन से देखे सभी की गलती है कि आप अपने हिसाब से देखे तो आप ये कहेंगे कि मैंने वोट देकर ही गलती कर दी। आप ऐसी स्थिति देखेंगे तो यही कहेंगे। और इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, क्या कांग्रेस की सरकार में ऐसी कोई गलती नहीं हुई? सभी सरकारों में गलती होती है, लेकिन उस गलती में सुधार वापस लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता, वह सरकार तय करती है। अभी जो इस आयुक्त साहब ने देखिए तुरंत ही उसको संज्ञान में लेते हुए उस पर जो उचित कार्रवाई करनी बहुत ही थी। अच्छी कार्रवाई की है आयुक्त साहब ने, मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे स्थानीय प्रशासन ने भी अच्छी कार्रवाई और तत्परता करते हुए वहां पर जो मेन जो मुद्दा था उसका निस्तारण कर दिया गया। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई की है, बहुत ही अच्छी बात है। गायों को गाय थी। बताया जा रहा है कि मैं खुद वहाँ पर मौजूद था। 500 से अधिक जो गाय बतख शव हैं, वो वहाँ पर पड़े थे। तो 500 से अधिक जो शव थे वहाँ पर हमने एक वीडियो भी डाला था जिसमें एक ठेकेदार की एक गाड़ी आती है, उनसे बातचीत भी हुई है। पर वो हाकमदान जी ने बोला कि हम वहाँ पर मृतक पशु हैं जो उनको ले जाने के लिए नहीं देंगे। तो उसी दूसरे दिन ही हम मॉर्निंग में जब आकर देखते हैं तो वहाँ पर मृतक जितने भी पशु थे, उनके शव तुरंत दफना दिए गए। तो ये चीज़ दफनाने का जो कार्य था, ये पहले कार्य क्यों नहीं किया गया? क्या इसमें ठेकेदार की गलती है? क्या आयुक्त साहब की गलती है या नगर परिषद की गलती है? इसमें गलती ठेकेदार की है। नगर परिषद और आयुक्त महोदय जी ने एक बजट पास किया कि आप जितने भी मृत पशु होंगे उनको एक निश्चित स्थान पर ले जाकर उनका निस्तारण करेंगे। अब ठेकेदार ने क्या विचारधारा समझी कि हम आम और आम गुठलियों के दाम लेंगे। ऐसी विचारधारा के साथ उन्होंने यहाँ से वहां तक ले जाने के भी पैसे ले लिए। अब वहां पर जाके उसके चमड़े के व्यापार से और हड्डियों के व्यापार से उन्होंने पैसा कमाना समझा, थोड़े दाम लेने समझे। वो उनके क्या गले की फांसी बन गई। जैसे ही मौके पर हमारी सेवा समिति के जो गोरक्षक थे आगमदान है, उनकी टीम पहुंची, वहां पर मीडिया पहुंचा, तो उन्होंने जैसा हालात देखा उससे एकदम भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई। संपूर्ण भारतवर्ष में इस जैसलमेर की स्थिति की हाहाकार मच गई। और गौ माता तो सनातन धर्म की एक अधिष्ठात्री, एक दैवीय रूप में पूजनीय है। बिल्कुल, बिल्कुल। हालाँकि इसके बाद में इसका ज़्यादातर तो 75% कह सकते हैं तो इसका निस्तारण हो चुका है और बाकी कुछ परसेंटेज जो कार्य बच चुका है तो उसका 10 दिन का अल्टीमेट भी दिया गया है। हाकमदान जी ने भी दिया था। हरियाणा से एक हर्ष नाम करके एक भाई साहब आए थे, वो गोरक्षक है, गोभक्त है। तो उन्होंने कहा कि भई 10 तारीख के बाद में हम खुद वापस आके इसकी पूरी जाँच-पड़ताल करेंगे कि भई अब ये काम कितना रह गया है, कितना आगे इस काम को करवाना चाहिए। वो भी आए थे उसके बारे में आपको कुछ ऐसा कुछ जानकारी या कोई अपडेट? देखिए,
माँ के बारे में अगर किसी को लगता है ना, तो बच्चे का हृदय बहुत गदगद होता है। बच्चे भावुक हो जाते हैं, वह पहुँच जाते हैं। अरब जी यहाँ पर आए थे, उनके आने से पहले यहाँ पर गौ माता के शवों का निस्तारण कर दिया गया था। बाकी जो डंपिंग यार्ड में कचरे की स्थिति है, उस स्थिति में सुधार 10 दिन का अगर उन्होंने अल्टीमेट दे दिया, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो 9 दिन के अंदर कर देंगे। बाकी प्रशासन बहुत ही त्वरित कार्रवाई कर रहा है। अगर नहीं होता है तो फिर भी 1-2 दिन और ज़्यादा लग सकते हैं इसमें, और नया तरीका तो है नहीं कि भई 10 दिन का अल्टीमेट दिया तो 10 दिन के अंदर ही बनाना है। बीच में 2-4 दिन 2 दिन ही हुए हैं पहले ईद ईद का पर्व आया था मुस्लिम वर्गों के लिए। तो ईद के पर्व में जैसलमेर में एक ऐसा एक आयोजन रखा गया जहाँ पर जितने भी मुस्लिम वर्ग के जो लोग थे उन्होंने हस्ताक्षर कर पीएमओ को और जो अपनी राजस्थान सरकार है सीएमओ को दोनों को ही एक पत्र लिखा और कहा कि गाय माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा देना चाहिए। ये मुस्लिम वर्ग के लोगों ने ये आवाज़ उठाई है। कहाँ तक वो है जो राष्ट्रीय माता का दर्जा दिलवाना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि इस सीमांत क्षेत्र के जो भाईचारे को कायम रखने के लिए उन्होंने ऐसी योजना बनाई जिसके द्वारा सनातन धर्म में जो गाय को माता का दर्जा दिया जाता है, और सनातन धर्म की मांग ही है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो। और मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम जो भाई है, उन्होंने सनातन धर्म के जो अनुयायियों के हित को देखते हुए अपना समर्थन दिया, वो बहुत ही अच्छी बात है। इसका हम भी गुणगान करते हैं, और इसी तरीके की आपसी भाईचारे और आपसी अपनायत को वह कायम रखेंगे, और बहुत ही एक चलिए बहुत-बहुत आभार। हम नारायण भारती जी का बहुत-बहुत आभार करते हैं। एक सवाल हमारा एक और रहेगा कि जो चीज़ डंपिंग यार्ड जैसलमेर में जो मुद्दा हुआ, जो हमने देखा, वो दिल को दहलाने वाला जो हादसा था, उसके बाद में एक और वीडियो हमारे सामने आया है पोखरण विधानसभा से, जहाँ पर महंत प्रतापपुरी जी का जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर भी एक सुनने में आया गौशाला के पीछे कम से कम 500 से अधिक ही होंगी गौ माताओं के जो शव थे वो मिले हैं और विधानसभा के जो विधायक साहब हैं वो खुद वहाँ पर मौजूद नहीं थे, शायद विधायक साहब हैं वो बाहर हैं। वो उसके बारे में आपको कोई जानकारी या ऐसा कुछ? देखिए, इस बारे में मेरी बात हुई थी, काफ़ी वहाँ के युवाओं के फ़ोन भी आए थे मेरे पास। लेकिन गौ माता के शव मिलना, इसमें किसी विधायक या प्रशासनिक अधिकारी की गलती नहीं हो सकती है। इसमें अगर ठेकेदार को ठेका दिया जाता है, बाद में वह लापरवाही बरतता है और हम उतावले हो जाते हैं स्थानीय नेताओं के ऊपर, स्थानीय प्रशासन के ऊपर, वह अच्छी बात नहीं है। पहले पूरी जानकारी लेंगे कि वहाँ पर ठेकेदार ने गलती की, बाद में उसके ऊपर प्रशासन ने नज़र नहीं रखी, प्रशासन भी थोड़ा गलत है। और हालांकि ये पूरा मुद्दा तो ठेकेदार और प्रशासन के बीच का ही होता है। अब वहाँ के स्थानीय विधायक पूज्य महाराज श्री जी होने से ऐसा थोड़ी कि महाराज जी वहाँ के विधायक है तो वहाँ पर तो कोई जीव मरेगा ही नहीं। वहाँ के संत विधायक है, वो तो कृपा करेंगे, कोई व्यक्ति या कोई जीव मरेगा नहीं, सब एकदम खुशहाल रहेंगे, ऐसी तो बात है नहीं। शासन तो बरोबर है, जहाँ संपूर्ण भारतवर्ष में अगर कोई एक विधायक है तो वो सभी एक जैसे ही है। हर विधानसभा में ऐसी घटनाएं होती है, कोई ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। लेकिन हाँ, गौ माता को हम माता मानते हैं, इसके कारण उनके शवों का निस्तारण नहीं किया गया विधि विधान से। यह सनातन धर्म के युवाओं में खेद है। बाकी मेरी महाराज जी से भी बात हुई थी, और वहाँ के स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों से भी, और जो गोरक्षक थे उनसे बात हुई थी, और उन्होंने आश्वासन दे दिया कि हम इस चीज़ का संपूर्णतः निस्तारण करके और जो भी मामला है उसको शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करेंगे। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं हमने श्री नारायण संत श्री नारायण भारती जी का। तो हमारी बातचीत यहीं पूरी करते हैं। तो आगे जो अगर ऐसी कोई घटनाएँ होती हैं, तो उसका ज़िम्मेदार कोई विधायक को नहीं ठहरा सकते। अगर ऐसा कुछ होता है, तो उस पर तुरंत ठेकेदार पे कार्रवाई होती है क्योंकि जो कार्य होता है, वो एक आयुक्त या किसी विधायक का नहीं होता है। क्षेत्र सँभालने की जो स्थिति होती है, वो एक आयुक्त या ठेकेदार की नहीं होती है। पूरे नगर परिषद में अगर कोई कार्य करता है, तो उसका भी एक ठेका निकलता है और ठेके के उक्त जितना भी कार्य होता है, वो उस ठेकेदार को दिया जाता है। अगर आपके आस-पास भी ऐसे कोई मृतक पशु हैं, तो आप उनसे ठेकेदार से या आयुक्त महोदय से निवेदन करके उनका निस्तारण करवाइए।